जब से यूएस में ये हुआ, US President Donald Trump's recent announcement of a one-time $100,000 fee for new H-1B visa application has made Indian students jittery. यूके में ये हुआ, London witnessed one of the biggest far-right rallies in recent years over the weekend. और कनाडा ने तो अपने गेट्स ही बंद कर लिए। तब से इंडियन स्टूडेंट्स को एक कंट्री है जो बहुत अच्छी लग रही है। इंडिया के बहुत पास भी है और वहाँ पे काफी सारी बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना अलग कैंपस बना रही हैं। और वो कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स आज दुबई को अपना स्टडी अब्रॉड का एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन बना रहे हैं और दुबई भी पहले के कंपैरिजन में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर अगर आप दुबई जाने का सोच रहे हो तो लेट मी रिमाइंड यू दिस वन थिंग। अगर आपके माइंड में ये डिसाइडेड नहीं है कि आपको किस स्ट्रीम के लिए दुबई जाना है तो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। दुबई जाने के लिए यू हैव टू नो कि मेरे को कौन सी स्ट्रीम जाने के लिए दुबई परफेक्ट है। पर अगर आप अभी तक कंफर्म ही नहीं हो कि दुबई जाना है या नहीं तो पहले मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट करो। और अब बात करते हैं कि अगर हमें दुबई जाना है तो कौन सी स्ट्रीम चूज करने के लिए वहां जाना है, कौन सी पढ़ाई की जा सकती है, कौन सी यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी रहेंगी, कौन से करियर ऑप्शन है दुबई में और वहां पे रहना कैसा होगा। तो विदाउट एनी फर्दर अडू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जब आप कभी भी स्टडी अब्रॉड का कोई भी ऑप्शन सर्च करते हो तो ये माइंड में रखना बहुत जरूरी है कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ का जॉब मार्केट कैसा है। और जॉब मार्केट समझने के लिए ये डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है कि वहाँ पे चल क्या रहा है। जैसे अगर हम दुबई की बात करें तो दुबई में बहुत ज्यादा फेमस है वहाँ का रियल एस्टेट, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का टेक, इनोवेशन। तो अगर आप कोई ऐसी स्ट्रीम चूज कर रहे हो जो इसके अराउंड आती है तो डेफिनेटली दुबई जाना बहुत अच्छा डिसीजन होगा। और अगर आप कोई ऐसी स्ट्रीम चूज करने जा रहे हो जो कि इसके बहुत ही डिफरेंट है जैसे कि एग्रीकल्चर, तो यू माइट हैव टू थिंक अ बिट अगेन। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी स्ट्रीम की जो दुबई जाने के लिए टॉप चॉइस बन गया है एंड दैट इज टेक एंड एआई। यूएई का जो एआई मार्केट है वो 2023 में $3.47 बिलियन का था जो कि एक्सपेक्टेड है 2024 से 2030 के बीच में $46.3 बिलियन का हो जाएगा, which is around 43.9% एनुअल ग्रोथ रेट। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो जो कि इंटरेस्टेड है कंप्यूटर साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, साइबर सिक्योरिटी में, तो दुबई जाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरा स्ट्रीम जो दुबई में बहुत ही फेमस है वो है बिजनेस, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। दुबई का एम्बिशन है कि वो आने वाले कुछ टाइम में टॉप 4 ग्लोबल फाइनेंशियल हब का हिस्सा बन जाए जिससे वहां पे ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स आ सके। इसलिए वो बहुत ही फोकस कर रहा है अपने बिजनेस, फाइनेंस और फिनटेक वाले स्टूडेंट्स को। और इसी वजह से उनको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं इंटर्नशिप के, फुल टाइम जॉब ऑप्शंस के, पार्ट टाइम जॉब ऑप्शंस के। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो फाइनेंस या अकाउंटिंग करने में, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ने में या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो दुबई डेफिनेटली बहुत अच्छी चॉइस हो सकता है। अब अगर हम थर्ड स्ट्रीम की बात करें जो दुबई में बहुत ही फेमस है वो है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स। अगर 2024 में वहां से 90 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया था। और अगर टूरिज्म बढ़ रहा है तो होटल इंडस्ट्री तो बढ़ेगी। तो पिछले साल वहां का होटल रेवेन्यू अराउंड 45 बिलियन दिरहम्स था और वर्ल्ड के सबसे टॉलेस्ट होटल भी वहीं पे पाया जाता है, वो जो सीएल दुबई मरीना। टॉप 10 टॉलेस्ट में से 8 अकेले दुबई में है। तो अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो दुबई डेफिनेटली एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकता है। अब नेक्स्ट स्ट्रीम जो दुबई में बहुत ही फेमस हो रही है वो है आर्किटेक्चर, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। जब भी हम दुबई को इमेजिन करते हैं तो एक बिल्डिंग जो डेफिनेटली हमारे माइंड में आती है वो है बुर्ज खलीफा, वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग। और इसके अलावा और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे जैसे कि पाम जुमेरा, बुर्ज अल अरब, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। और अभी भी दुबई बहुत ही पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इन बिल्डिंग देयर स्मार्ट सिटीज, अर्बन मोबिलिटी प्लानिंग, लग्जरी रियल एस्टेट। तो अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो कि आर्किटेक्चर में इंटरेस्टेड है, इंटीरियर डिजाइन में इंटरेस्टेड है, अर्बन प्लानिंग में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली दुबई जाना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट सम स्ट्रीम्स जो कि दुबई में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए
क्योंकि वहाँ पे इन सारी स्ट्रीम्स का सैचुरेशन हो गया है, जॉब डिमांड कम हो गई है, ग्रोथ लिमिटेड हो गई है और हायरिंग एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव है, तो सैलरी भी काफ़ी लो रहेगी या फिर कम्पिटिटिव रहेगी। तो अब हम बात करते हैं ऐसी स्ट्रीम्स की। तो सबसे पहली स्ट्रीम है प्योर ह्यूमैनिटीज़। तो अगर आप दुबई जा रहे हो किसी थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी या फिर साइकोलॉजी, तो दुबई जाना हो सकता है कि बहुत अच्छा ऑप्शन ना हो, क्योंकि दुबई की जॉब मार्केट इंडस्ट्री ड्रिवन है, ना कि एकेडमिक ड्रिवन। तो वो लोग स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं रैदर देन ऑन द थियोरेटिकल सब्जेक्ट। तो ऐसा हो सकता है कि इन सारे सब्जेक्ट्स की जॉब लिमिटेड हो, ज़्यादा स्कोप ना हो और आपको ज़्यादा सीखने का मौका ना मिले। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए जा रहे हैं तो फिर इनके सेंट्रिक जो कंट्रीज हैं वहाँ पे जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। बेसिक साइंसेज विदाउट एनी स्पेशलाइजेशन, ऐसी डिग्री लेना जैसे कि बीएससी फिजिक्स की डिग्री, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी बायोलॉजी या फिर एमएससी की एक सिंपल डिग्री ले लेना, ऐसी वाली डिग्रीज दुबई जा कर के लेना बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि दुबई की जो जॉब मार्केट है वहाँ पर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी थोड़ी सी लिमिटेड है। अब अगर आप ऐसे सब्जेक्ट्स में जाते हैं तो ये और लिमिटेड हो जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल ये होता है कि आप किसी अप्लाइड स्किल को ज्वाइन करो, जैसे कि बायोटेक कर लिया, लैब टेक्नोलॉजी कर लिया या फिर एनवायरमेंटल साइंस की किसी स्पेशलाइज्ड डिग्री को ले लिया। तो अगर आप कोई सिंपल बेसिक डिग्री करने के लिए जा रहे हो तो दुबई एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। जर्नलिज्म एंड ट्रेडिशनल मास कम्युनिकेशन, दुबई का मीडिया इकोसिस्टम बहुत ही छोटा है और हाईली कम्पिटिटिव है। तो अगर आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री नहीं है इन डिजिटल मार्केटिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन या फिर सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, या फिर इसकी कोई स्पेशलाइज्ड स्किल नहीं है आपके पास, तो आपको एंट्री लेवल रोल्स के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ जाएगा। इसलिए इन सारे ऑप्शंस के लिए दुबई जाना एक प्रेफरेबल ऑप्शन नहीं होगा। एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग इंडस्ट्री, दुबई में अभी इंडस्ट्री काफ़ी बूम नहीं कर रही है, क्योंकि दुबई एग्रीकल्चर से ज़्यादा अपने रियल एस्टेट बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। इसलिए अगर आप कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री के लिए नहीं जा रहे हो, विच इज़ मे बी फूड टेक्नोलॉजी या फिर अर्बन एग्रीकल्चर प्लानिंग, अगर ऐसी कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री के लिए नहीं जा रहे हो तो दुबई एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज, सी दुबई की मार्केट बहुत ही छोटी है और बहुत ही नीश है, और स्पेशली वो फोकस करते हैं अपनी ब्रांडेड चीज़ों को प्रमोट करके हैं। तो अगर आप वहाँ पे फैशन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जा रहे हो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी मार्केट मिल जाएगी। पर अगर आप ये माइंड में रख करके जा रहे हो कि वहाँ पे जाकर के मैं डिग्री लूँगा और फिर उसके बाद मैं जॉब करूँगा, तो ये मार्केट बहुत ही छोटी हो जाएगी, क्योंकि जॉब्स बहुत ही लिमिटेड है। तो अगर आप ये माइंड में रख के जा रहे हो तो इस वाली स्पेसिफिक करियर ऑप्शन के लिए दुबई एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। तो अब सिंस हमने इतनी सारी चीज़ों की बात करी है कि कौन सी स्ट्रीम दुबई में करनी चाहिए और कौन सी स्ट्रीम दुबई में नहीं करनी चाहिए, तो नाउ लेट मी टेल यू कि ये डिटरमाइन कैसे करना है कि कौन सी स्ट्रीम के लिए जाना चाहिए। सबसे पहले बात समझो कि दुबई में स्किल्स की ज़्यादा डिमांड है रैदर देन थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स। तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कोर्स करने जा रहे हो तो ये माइंड में लेकर के जाओ कि क्या मुझे इसकी इंटर्नशिप वहाँ पे मिलेगी, क्या मुझे वहाँ पे इसकी पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, क्या इसकी फुल टाइम जॉब वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट, बट इफ़ नॉट देन प्लीज़ इसको दोबारा माइंड में रख करके सोचो कि क्या ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, 3 क्वेश्चंस हमेशा अपने माइंड में रखो जब आप बाहर स्टडी अब्रॉड के लिए जा रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको अपने आप से पूछना है कि व्हाट एम आई जेन्युइनली गुड एट। वो कौन सी ऐसी स्किल है या कौन सा ऐसा कोर्स है जो आपको लगता है कि यही मुझे करना है और इसी में मैं सबसे अच्छा हूँ। सबसे पहले तो ये डिटरमाइन करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या जिस कंट्री में आप जाने की सोच रहे हो वहाँ की जॉब मार्केट में इस चीज़ की डिमांड है। अगर इस चीज़ की डिमांड है देन डेफिनेटली गो फॉर दैट कंट्री, बट इफ नॉट देन चूज अदर ऑप्शंस। थर्ड क्वेश्चन इज कि जो भी कोर्स आप करने जा रहे क्या ये कोर्स आज से 5 साल बाद रेलेवेंट रहेगा। अगर आपने इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर कर लिया है देन यू डेफिनेटली हैव फाउंड द राइट आंसर फॉर योर कंट्री एज वेल एज योर कोर्स, बट इफ नॉट देन आवर टीम एट वर्ल्डलेक्स कैन लिटरली हेल्प यू विद दैट प्रोसेस। तो अगर आपको उसमें कोई भी हेल्प चाहिए तो टाइप हेल्प इन द कमेंट्स एंड आवर टीम विल गाइड यू व्हाट टू डू। और अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर स्टडी अब्रॉड buddies, subscribe to the channel and I'll see you in the next one.